ये तस्वीरें हमने आपको कल भी दिखाई थी। ये रहबरे खेल के जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं जो अपॉइंट हुए थे, सरकार की पॉलिसी के तहत ही इन्हें जॉब दी गई थी। और कल भी इसी तरह से ये बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना दिए बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आखिरकार कब हमारी सुनवाई होगी। और आज फिर से यही तस्वीरें सामने हैं। रात तक ये यहीं पर रहे थे बीजेपी ऑफिस के बाहर, कोई भी बाहर नहीं आया था इनसे बात करने के लिए। और ये गुस्सा आज भी इनका है। आज इन्होंने पूरे बीजेपी कार्यालय का घेराव कर लिया है और किसी को भी, जो भी नेता यहाँ पर आते हैं, जो भी बीजेपी के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको आज ये बाहर ही नहीं आने दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले हमसे बात करो, ना अंदर जाने देंगे ना बाहर जाने देंगे। कोई भी आएगा पहले हमसे बात करेगा, क्योंकि अब देखा गया था सुबह कल ये यहाँ पर थे और देर रात तक ये यहीं पर रहे थे। और इनका सिर्फ यही, कल भी हमने वही तस्वीरें दिखाई कि बार बार ये यही मांग कर रहे हैं कि वाले नहीं है, जाने वाले इनको बाहर हम क्यों बेकार लगते हैं इनको? हम क्या भीख मांगते हैं इनसे? हम अपना हक मांगते हैं इनसे। हम भीख नहीं मांगते इनसे, हम हक मांगते हैं अपना। इनको बोला बाहर हो, हम अंदर आने वाले नहीं है। हमें अपना हक है ये। हम क्या बोल रहे हैं वहाँ पर अंदर? क्या सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे। अभी तक 15 बार यहाँ अंदर जा गए, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया। अभी हम आपसे बता दें, हमें कितने दिन हो गए यहाँ पे? 32 का 34 घंटे हो गए हमें। तब से लेकर ये पूछने के लिए नहीं आए क्या हमारे हालात क्या है? दो बार जनरल सेक्रेटरी हमारे सामने आया, 2 बार बोला कि मैं बात करवाता हूँ एलजी साहब से। बात करने तक राजी नहीं है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ वैसा। आज अंदर कोई नहीं है, सिर्फ अशोक कौल साहब है और बात करने के लिए तैयार नहीं है सर। हमें बात से मतलब नहीं है सर, हमें खाली हमारा काम हो, हम काम हमारा होना चाहिए, 26 जनवरी से पहले होना चाहिए। देखो यही बार बार यही कह रहे हैं कि हमें अंदर बुलाया जा रहा है। बार बार हम अंदर जा रहे हैं मिलने के लिए, हमें अंदर बुलाया जाता है, हमारे जो लोग हैं वो अंदर जाते हैं, लेकिन उसका कुछ निकल के जो परिणाम है वो नहीं आ रहा है। हम यही चाहते हैं कि बाहर आके जो हैं, जो हमें हमारी डिमांड्स है, बाहर आके आखिर पूरी की जाए। आप कहाँ से हैं? आप कब से हैं यहाँ? सर हम कल सुबह से यहाँ बैठे हैं। कल मैंने देखा था आप देर रात तक यहीं पर रहे। सर बिल्कुल बैठे थे सर, अपना हक मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। अंदर गए थे सर, अंदर भी नहीं जाने दे पा रहे सर। हमें 300 में नहीं, वो मतलब 100 रुपया दिन का जो है 3000 रुपया पर महीने मिलता है, उससे सर गुजारा नहीं बनता सर। हम बहुत मजबूर हैं, इसलिए हम सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हो गए। कल से आप यहाँ पर है, ये आपको बुला भी रहे हैं, बातें भी हो रही है, तो कोई परिणाम निकल? सिर्फ आश्वासन देते आए, 2 साल से हमें इन्होंने कोई उम्मीद नहीं दी। आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, लेकिन ये कभी हमारा भला कर ही नहीं सकते सर। आप देख सकते हैं कि ये कल भी यहीं पर थे, रात तक यहाँ रहे थे और अभी भी यहीं पर है। अभी भी अगर समय देखा जाए तो दोपहर हो चुकी है और अभी तक कोई भी ये जो है ये कह रहे हैं कि हमें अंदर बुलाया जाता है। हमारे जो लोग हैं, कुछ लोग अंदर जाते हैं, बातें इनसे होती है, लेकिन कुछ भी जो इनकी बातें हैं उस पर लेकर कोई नहीं आता। सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, ना लिखित रूप में इनसे बात की जा रही है, सिर्फ बातों से ही इनको यहाँ पर टरकाया जा रहा है। इसी को लेकर ये कह रहे हैं कि जो भी लोग हमसे बात करना चाहते हैं, अब हम अंदर नहीं जाएंगे, उन्हें बाहर बुलाया जाए ताकि वो बाहर आए, मीडिया के सामने ऐसी बातें करेंगे। क्योंकि मीडिया के साथ जो है वो भी बात नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं आते, बाहर मीडिया है, मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है इस मुद्दे को लेकर। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम जाते हैं, हमें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। हमें चाहिए कि वो बाहर आए और हमारी बातें सुने। आप देख सकते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ये लोग आए हैं और कल भी यहीं थे, आज भी यहीं हैं। और इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इसलिए नहीं है कि सब कुछ मिल रहा है। लोग बाहर आए हैं, इतनी ज़्यादा इन्होंने डिग्रियां हासिल की हुई हैं, सर्टिफिकेट इनके सामने है। जॉब जो है तो सिर्फ नाम की है, क्योंकि 100 रुपये जो दिहाड़ी है वो एक दिहाड़ीदार भी उससे 4 गुना ज़्यादा कमा लेता है और अभी भी यहीं पर है। कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है, बातें आप करते जा रहे हो, कोई परिणाम नहीं आ रहा सर। अभी तक जितने भी इनसे बात विश्वासन हुए सब झूठे हैं सर। इन्होंने बोला था, रैना सर ने बोला था कि 70 साल के गुनाह है, लेकिन हमारी जो वो एक पॉलिसी हुई 2017 में हुए वो पिछले गुनाह नहीं है। इन लोगों ने गुनाह किए हैं। अब अपने गुनाह तो पहले संभाले, फिर पिछले की बात करें। हम कोई भीख नहीं मांगते। अगर हम भिखारी की तरफ इनके पास जाइए तब भी हमें 100 रुपया देते, 15 मिनट की गेम है। लेकिन हम लोग सुबह से शाम तक एक स्कूल में जाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। जब हम नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा आगे क्या करे सर? 3000 ये हमें एक दुकान डाल के दे जिसमें हमें सर्वाइव हो जाए 1 महीने के लिए, 3000 में सब कुछ हमें मिलेगा। हम इनसे कुछ नहीं मांगेंगे।
या तो इनको 3000 सैलरी रखो 2 महीने के लिए, जब ये चला सकेंगे तो हम तैयार है 3000 पे। जब ये लोग सर्वे नहीं कर सकते हम कैसे करेंगे सर? अभी आपके लोग अंदर जा रहे हैं तो क्या बातें हो रही है, क्यों सर अभी भी उन्होंने बुलाया सर अंदर, लेकिन लाइन में उनको बोला खड़ा रहो, उनको बोला लाइन में खड़ा रहो, आपकी बारी आएगी। उनको आधा घंटा हो गया वहाँ पे वेट करते हुए, लेकिन वो फिर से वापस आ गए। मैंने बोला क्या हुआ? बोला वही जैसे हम यहाँ से गए वैसे वापस आए, और हमें मजबूर किए इन लोगों ने कि रोड पे आए। और हर कोई मिनिस्टर अंदर जाता है लेकिन हमारी तरफ नहीं, हमें 48 घंटे हो गए यहाँ पे, लेकिन कोई हमारे पास नहीं है। आप मुझे एक दिखाओ जो हमारे पास आओ, हमें आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है आज? क्योंकि आज इनको वोट चाहिए नहीं, जब इनको वोट चाहिए फिर वो सामने आते हैं, लेकिन आज हमें जरूरत है, लेकिन हम अपना हक मांगते हैं, हम कोई भीख नहीं मांगते इन लोगों से। कल से हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा है। कल हमारे पास बीजेपी की ओर से कोई नेता आते हैं, वो हमें कहते हैं कि आपकी हम जल्द से जल्द अपने स्टेट के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से मीटिंग करवाएंगे। उसके बाद आपको वही हमारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी लेके एलजी सर के पास जाएंगे, और जो आपकी जनरल डिमांड है हम उस पर बात करेंगे और जल्द से जल्द हल करवाएंगे। हमने कहा सर हमारी 48 घंटे की यहाँ पे प्रोटेस्ट है, हम आपके ऑफिस के बाहर करेंगे, हम कोई भी लाइन ऑर्डर को जो है नहीं तोड़ेंगे, हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। लेकिन रात को जब पूरा दिन हम बैठे रहे, हमें किसी ने नहीं पूछा। जब शाम पड़ी तो हमारे पास फिर वही आते नेता कहते हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे बच्चे की तरह हैं, मेरे भाइयों की तरह है, बहनों की तरह है, आप प्लीज मेरे कहने पे प्रोटेस्ट मत करो, रात को आप उठा दो। कल 11 से लेकर 11:30 बजे के बीच आपको हम मीटिंग करवाएंगे। पहले तो आपको रात को बता देंगे, नहीं तो सुबह आपको 11 से लेकर 11:30 के बीच मीटिंग करवाएंगे। जब सुबह 11 भी हो गया, 11:30 भी हुए, 12 भी, इवन के 3 से लेकर 4 बजे तक हमने वेट किया। 4 बजे अंदर से आते हैं कि चलो आपकी मीटिंग करवाते। जब हमारे 5 लोग जो इन्होंने सेलेक्ट किए थे वो मीटिंग करने जाते हैं, उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है कि आपका नंबर आएगा फिर जाए। हमने इनसे यही पूछा, अगर आपने कल यही चीज करनी थी, हमें अगर आपने नंबर वाइज अंदर भेजना था तो हमारा प्रोटेस्ट क्यों उठाया? अगर हम कोई लाइन ऑर्डर की जो खिलाफ वर्जी करते हैं, पुलिस हमें उठा के ले जाती, उसकी जिम्मेवार हम खुद होते। लेकिन आपके उस वादे की आप लाज रखी, हमने आपकी उस एज की लाज रखी, बुजुर्गी की लाज रखी। हमने कहा आपने अपने बेटे जैसा हमें कहा, छोटे भाइयों जैसा कहा, हमने लाज रखी। उस लाज की हमें आज ये हालत हुई कि आपने हमें बाहर जाके खड़ा कर दिया और वापस भेज दिया। अभी आप कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? जब तक हमारे सर हमारा मसला हल हो जाएगा तब तक हम यहीं पे बैठे हैं सर। हमने जो कॉल दी है ये 48 घंटे की कॉल है, 48 घंटे अभी एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम 27 के बाद यानी 26 जनवरी के बाद हम दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर के पास, वहाँ पे हम बैठेंगे। ये बाहर आके आपसे बात नहीं कर, ये बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे ये लोग हमें। हमें इनसे मिलना भी नहीं है जब तक नहीं। इन्होंने ये नहीं पूछा कि आप लोग पानी मत पियोगे सर। सबसे दुख की बात यह है, जूठू से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। कमाल की बात यह है कि हम 48 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब एक बुजुर्ग नेता आए, उन्होंने कहा उठ जाओ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हमने रिक्वेस्ट मान ली क्योंकि हम टीचर तबके से तलक थे, हमने रिक्वेस्ट मान ली। और सुबह से उन्होंने फ़ोन नंबर जिसका लिया था, वो हमारी टीचर एक लड़की है, उसका फ़ोन नंबर, जब उसने सुबह से कम से कम 200 मरतबा कॉल की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और उसके बाद जब हम अंदर गए, मैं पहले डेलीगेशन में अंदर गया, और कमाल की बात यह है कि हम 48 घंटे से बैठे हुए हैं। उसके बाद जब हम अंदर गए, वही रूटीन वाइज लाइन में रखा हुआ है लास्ट में, अभी आप रुको, अभी साहब बिजी है, अभी एक और डेलीगेशन मिलने वाला है। अभी अगर आपकी इन्होंने डिमांड माननी होती तो शायद अभी तक कुछ ना कुछ निकल के आता। आपको लग नहीं रहा कि ज्यादा डिले इसलिए कर रहे हैं कि आपकी मांगे नहीं माननी होगी? बिल्कुल ये बिल्कुल हमारी जो हमारा प्रोसेस, मांगे तो जेन्युइन है। इन्होंने खुद बनाई है पॉलिसी में खुद इन्होंने लिखा हुआ है कि इसको आने वाले वक्त में जो है इसको अमेंडमेंट किया जा सकता है। 202 जो इन्होंने पॉलिसी थी उसमें इन्होंने तरमीम की। उनकी बेसिक सैलरी पहले से ही थी 28,000, और हमारे पॉलिसी भी सेम डे इन्होंने कमेटी बनी, मगर आज तक उस कमेटी ने कोई डिसीजन नहीं दिया। और जितने भी नेता हैं, कोई ऐसा नेता नहीं है भाजपा का जिससे हम नहीं मिले हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो किसी डिस्ट्रिक्ट का, या स्टेट प्रेसिडेंट हो, या वाइस प्रेसिडेंट हो, सबसे मिले, मगर झूठ। क्या वजह है झूठ इस तरह से आपके साथ? ये जो आपका ये डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, क्यों पूरी नहीं कर रहे? क्या इनके ध्यान में है? बेसिकली ये तब तक नहीं करेंगे, एक सेकंड, तब तक ये नहीं करेंगे, ये सीधा बात है। जब तक असेंबली इलेक्शन नहीं आएगा, ये असेंबली इलेक्शन के बगैर ये तो आपके साथ नाइंसाफी हुई। और क्या,
हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। और इस बार आप देखो फिट इंडिया में आप जाके पूरे इंडिया का सर्वे हुआ है और J&K जो है यूटी जो है नंबर 1 पर आया है इन टीचरों की वजह से, ना कि कोई और किसी ने कुछ किया। आप बैक टू विलेज में जाके देखो काम किन्होंने किया, कोविड सेंटर में देखो जाके काम किन्होंने किया, काम हम कर रहे हैं और उसके बाद हमें आप सैलरी दे रहे हो 3,000 रुपया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि हमने स्पोर्ट्स को डेवलप करना है, गांव में हर जगह हमने प्लेयर्स निकालने हैं ताकि हमारे इंडिया का नाम जो है रोशन हो। यही टीचर हैं जो प्लेयर्स निकालते हैं, यही टीचर जो है नेशनल तक बच्चों को पहुंचाते हैं और उनके टीचर सड़कों पर हैं। और यहाँ पर हमारी बहनें जो हैं गोल्ड मेडल्स हैं, हमारे भाई हैं गोल्ड मेडल्स, वो भी इंटरनेशनल में, नेशनल में PhD है, हमारे नेट सेट है। यहाँ पर इतनी क्वालिफिकेशन करने के बाद भी अगर हमें 3,000 ये सैलरी दे, इससे तो हम कहते हैं कि हमें मौत ही बेहतर है, ये हमें मार दे सीधा आके, हमें जीने का कोई हक नहीं है। अगर इतना जुल्म हमारे साथ यहाँ यूटी स्क्राइब में जो इन्होंने वादे किए थे कि 370 और 35 एज अब खत्म हो जाएगा, J&K की यूथ के लिए बहुत बड़ा विकास होगा, J&K की यूथ को हम बहुत दूर लेके जाएंगे। वो J&K यूथ पहले से ही मरी हुई थी और इन्होंने ऊपर से और ज्यादा उस पर तेल छिड़का, इसको खत्म कर दिया, इनका फ्यूचर पूरा खत्म कर दिया। हमारी रिक्वेस्ट है LG सरकार से कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल किया जाए, वरना हम दिल्ली जाके जो है जंतर मंतर में बैठेंगे प्रोटेस्ट में। आप देख सकते हैं ये वही टीचर्स हैं जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं। जिस तरह से उन्होंने बात की कि फिट इंडिया की, उन्होंने बात की कि जम्मू कश्मीर नंबर 1 आया है, किस वजह से? इन टीचर्स की वजह से वो नंबर 1 आया है। और आज यही टीचर जो है सड़कों पर है और कल से बीजेपी ऑफिस के बाहर है। इन्होंने यही कहा कि हमें बुलाया जाता है, कुछ निकल के नहीं आता है, कोई परिणाम नहीं आता है, सिर्फ बातें की जाती है। अब ये कह रहे हैं कि वो बाहर आके बात करें तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो इस तरह से इनका कहना है कि आगे भी ये इस तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर का ये पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन डिमांड इनकी यही है कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली थी वो उसी के तहत रहे थे, लेकिन आज इनके साथ ये काम हो रहा है, सड़कों पर है और जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। इस पूरी अपडेट से दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।